हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लाइफ स्किल के बारे में, जीवन कौशल। आजकल तो तमाम सारी एग्जाम्स में भी ये टॉपिक पूछा जा रहा है लगातार, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वास्तव में हमारे जीवन में वो कौन से ऐसे कौशल हैं, वो कौन सी ऐसी खास चीजें हम अपने जीवन में शामिल करें जिससे जिंदगी जिंदगी रह जाए, जिंदगी बोझ न बन जाए। लाइफ इज आर्ट। जीवन एक कला है। जिस इंसान को आर्ट ऑफ लिविंग आ गई, जीवन जीने की कला आ गई, वही जिंदगी को जी रहा है। बाकी जिंदा तो कुत्ते बिल्लियां भी रहते हैं, केचुए हैं, नाली के कीड़े हैं, जिंदा तो वो भी हैं। लेकिन जीना और जिंदा रहना में बड़ा फर्क है। खाली सांसें लेना, खा लेना, सो जाना, कुछ नौकरी कर लेना, थोड़ा सा लोगों का अटेंशन मिल जाना, ये लाइफ नहीं है। ये तो जिंदा रहना है, जीना नहीं है। जिंदा रहना और जीने में सबसे बड़ा फर्क है कि जिस इंसान के पास आर्ट ऑफ लिविंग है, लिविंग स्किल है, लाइफ स्किल है, जीवन कौशल है, वो जीता है। और जिसके पास नहीं है ये जीवन का कौशल, जिंदगी कैसे जी जाए, ये तरीके नहीं, जिसके पास ये स्किल नहीं, जिसके पास, वो तो केवल जिंदा है। डियर फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि लाइफ स्किल है क्या। सामान्य रूप में अगर हम बात करें तो लाइफ स्किल का मतलब है वो कौशल जो जिंदगी जीने के लिए आवश्यक होते हैं। हम जन्म तो ले लेते हैं, हमारे माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं, हम अब बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ाते हैं, हमारे गार्जियन हमको पढ़ाते हैं, तमाम सारी सुविधाएं देते हैं। लेकिन उस दरमियान भी तमाम सारे ऐसे अवसर आते हैं जीवन में जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष कठिनाइयां हो। एक विद्यार्थी के रूप में आप तमाम सारे चैलेंजेस को देखते हैं। उसके बाद बड़े होते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक ऑफिस एम्प्लॉय के तौर पर, एक समाज के नागरिक होने के तौर पर तमाम सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। और ये जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, ये चैलेंजेस बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं केवल एक शब्द में नहीं कह देना चाहता हूं कि जीवन जीने की कला लाइफ स्किल है, जीवन कौशल है, बल्कि मेरा मानना यह है कि लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना, यह लाइफ स्किल है। रोते हुए नहीं, हंसते हुए जिंदगी के चैलेंजेस को संभालना, क्योंकि हर कदम पे चैलेंजेस आएंगे। एक स्टूडेंट के रूप में आपके साथ चैलेंजेस आएंगे, एक पेरेंट्स जब आप बनेंगे, पेरेंट के रूप में आपके सामने चैलेंजेस होंगे। आपकी दोस्ती है तो दोस्ती के रिश्ते को संभालना, उसको निभाना। अगर आप अफेयर में हैं, किसी से प्रेम है आपको, एक लड़की के रूप में, एक लड़के के रूप में, पुरुष के रूप में,
उसके भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कोई भी चीज आसान नहीं है लाइफ में। लाइफ अपने आप में एक बड़ी क्रिटिकल प्रक्रिया है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सब्जेक्ट है लाइफ। वो सॉन्ग है ना, वो सॉन्ग की पहली लाइन है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हर स्टेप पे चैलेंजेस हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट के रूप में मार्क्स कैसे आएंगे, कैरियर कैसे बनेगा, क्लास में एडेप्टेबिलिटी की समस्या है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, हम इकोनॉमिकल लेवल पे, आईक्यू लेवल पे अपने आप को इंफीरियर फील कर रहे हैं, हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो और पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें भी उलझ जाता है विद्यार्थी। तो एज ए स्टूडेंट बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जब आप बड़े होते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो सोसाइटी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको परेशान करती हैं। आप रिलेशन में आते हैं, अपनी फैमिली में हैं, फैमिली के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो न केवल प्रत्यक्ष रूप से बल्कि कई बार ऐसी चीजें आपके मन में चलती रहती हैं, आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं, राइट। बहुत सारे तूफान आपके मन के अंदर चलते रहते हैं, आपके दिमाग के अंदर चलते रहते हैं, जिससे जिंदगी प्रभावित होती है, राइट। वक्त बदलने के साथ साथ वर्तमान समय में नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे कोरोना काल चल रहा है, नए नए चैलेंजेस आए हमारे सामने, नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ा। चाहे वो आर्थिक दृष्टि से जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, सब लोग स्मूथली अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जिंदगी के लाले पड़ने लगे, सांसों के लाले पड़ने लगे, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आने लगी, बच्चों के फ्यूचर को लेकर के चैलेंजेस आने लगे हमारे सामने कि कैसे होगा। ये नए चैलेंजेस आते रहते हैं। स्टडी के चैलेंजेस एज ए स्टूडेंट आप देख रहे हैं, कंपटीशन के लेवल बदल रहे हैं, तमाम सारे असंतोष देखे जा रहे हैं लोगों के अंदर, तमाम चीजों को लेकर के हर कदम पे एक चैलेंज है। तो मेरा मानना यह है कि जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, इन चैलेंजेस को समझना और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, राइट, उनके सामने हारना नहीं बल्कि उनसे आगे निकल जाना। पैरों की धूल देखी, सिरमौर भी देखेंगे, वो दौर भी देखा था, ये दौर भी देखेंगे। ये जो आर्ट है, ये लाइफ स्किल है, ये जिंदगी जीने की कला है। जीवन की चुनौतियों के सामने डट करके खड़े होना, ये लाइफ स्किल है, ये जिंदगी जीने की कला है, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर इसको हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहें, अगर लाइफ स्किल के पार्ट्स की बात अगर हम करना चाहें, तो इनको कई हिस्सों में बांट सकते हैं कि किस तरीके से जीवन में हम एडजस्टमेंट बनाएं उन चैलेंजेस के साथ, उनसे कैसे निपटें। कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आते हैं, कौन कौन से ऐसे वो बैरियर्स हैं लाइफ में, जो जिंदगी जो स्मूथली चलती रहती है, मुस्कुराते हुए आप जीते रहते हैं, उस रास्ते में कौन से ऐसी चीजें हैं जो आ जाती हैं तो जिंदगी थोड़ी सी डिफिकल्ट होने लगती है और उनसे आपको आगे बढ़ना है, राइट। कौन सी चीजें आप अपनी जिंदगी में शामिल करें, राइट, कि लाइफ स्किल आपकी स्ट्रांग हो। वो कौन से ऐसे कौशल हैं जो आपके पास होने चाहिए एक अच्छी, बेहतर, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए। जीने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, जिंदा रहने के लिए नहीं, अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस समुदाय में, जिस कार्य क्षेत्र में आप रह रहे हैं, राइट, उम्र के किसी भी पड़ाव पे आप हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं फ्रेंड्स, अगर आप नोट करना चाहें
तो नोट कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे पहली चीज है, वो है आपका कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, आपका संप्रेषण। आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, आपका इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ कैसे आप बात करें। बोलना सबसे बेहतरीन कला होती है। अगर आपको बोलना नहीं आता है, अपनी बात कहना नहीं आता है, लोगों की बातों को समझना नहीं आता है, आप जिंदगी में पूरी लाइफ परेशान रहोगे। अपने निजी रिलेशंस में, सोशल रिलेशंस में, प्रोफेशनल रिलेशन में, अगर व्यवसाय में हैं आप, तो कहीं भी हैं अपने रिलेशंस में, हर जगह आप परेशान रहेंगे उस कंडीशन में जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपको बोलना नहीं आता है। बोलने से मेरा तात्पर्य दोस्तों ये है कि आप अपनी बातों को समझा नहीं पाते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि यार मुझे बोलना आता है, मुझे भाषा का ज्ञान है, सब कुछ है, राइट? लेकिन नॉलेज डिफरेंट थिंग है, कन्विंसिंग डिफरेंट थिंग है, कम्युनिकेशन अलग चीज है। कई बार एज ए स्टूडेंट आप लोग देखते होंगे कि कोई सा टीचर होता है, उसको बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत सारी डिग्रियां होती है, बट वो अपनी बातों को स्टूडेंट तक पहुंचा नहीं पाता है। जो मैन टू मैन कन्वर्सेशन होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो संवाद होता है, वो संवाद आधारहीन हो जाता है। ना आप हमारी बात को समझ पाते हैं, ना हम आपकी बात को समझ पाते हैं। हम दोनों खुद तो समझ रहे हैं, हम कहते यार तुम समझ नहीं पा रहे हो, राइट? नहीं, मेरा मतलब ये है, नहीं मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा इंटेंशन ये था। जब बार बार आपको इंटेंशन अपना समझाना पड़े, इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति से अपनी जो कम्युनिकेशन की स्किल है, उसके वीक होने के कारण आप अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं। तो एज ए टीचर आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जो आपके पास नॉलेज है, जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो सूचना आप पहुंचाना चाहते हैं, वो आसानी से वहां तक पहुंच सके, विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। वरना आपके पास कितना भी नॉलेज हो, बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन संप्रेषण आपका अच्छा नहीं है, आप अच्छा बोलना नहीं जानते हैं, राइट? जितने भी सफल लोग रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तमाम सारे गुणों के साथ एक गुण जो सबसे अच्छा उनके अंदर रहा है कि वो अच्छे वक्ता रहे हैं, राइट? वो अपनी बातों को आसानी से लोगों तक समझा पाते हैं, पहुंचा पाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक व्यक्ति, एक राजनेता जो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है लोगों को, वो अपनी भाषा से प्रभावित करता है, अपने बोलने की शैली से प्रभावित करता है। एक कवि होता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि कवि की या एक अच्छे वक्ता की जो भाषा होती है, उसके बोलने का तरीका होता है, वो कठिन विषय को भी इस ढंग से प्रेषित करता है कि लोग उसकी बातों को समझ लेते हैं, उसकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बोलने की कला सीखिए, शब्दों का चयन कैसा हो, वाक्य किस तरीके से सजाए जाएं, सामने वाले की बातों को समझिए, आप उसके लेवल को समझिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझिए, उसकी भाषा के ज्ञान को समझिए, उसकी विचारधारा को समझिए, उसके अकॉर्डिंग उससे बात कीजिए। ये कम्युनिकेशन स्किल है, राइट? ये आपके अंदर होनी चाहिए, राइट? तो पहली जो जीवन जीने की कला है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, डिसीजन मेकिंग। कौन सी चीज? डिसीजन मेकिंग, निर्णय। बहुत से लोग होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं अपने निर्णयों को लेकर कि क्या करें, ऐसा करें, वैसा करें, राइट? कौन सी ट्रेन पकड़ें? अच्छा, किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें?
राइट? यार करे कि ना करे, बीए करने की बीएससी करें, इंटर तो साइंस से थे, टेक्निकल फील्ड में चले जाएगा, बीटेक कर लें। नहीं, आपको आपके अंदर ये आर्ट होनी चाहिए कि आप अपने भविष्य को देख करके, अपनी परिस्थिति, अपनी कंडीशन, अपने चैलेंजेस, अपने पेरेंट्स की कंडीशन, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट, अपनी नीड, और सबसे बड़ी बात खुद को समझ लेना कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी क्या है, हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है। उन चीजों को समझ करके डिसीजन लेना सीखिए, निर्णय लेना सीखिए। विशेष करके स्पोर्ट्समैन से ये सीखिए, जैसे क्रिकेटर्स हैं उनसे सीखिए। आप स्पोर्ट्समैन के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि उनको बड़ी जल्दी जल्दी अपने निर्णय में परिवर्तन करना पड़ता है। किस टाइम पे कौन से बॉलर को यूज कर देना है क्रिकेट में, किस ऑर्डर पे कौन से बैट्समैन को यूज कर देना है, वो डिसीजन मेकिंग होती है। राइट? ये होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है तो आप लाइफ में परेशान रहेंगे, लाइफ आप अच्छे से जी नहीं सकते हैं। ये लाइफ स्किल में भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है डिसीजन मेकिंग का। जैसे मैंने कम्युनिकेशन को बताया, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए। और दूसरी चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगली जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग के बाद की जो स्किल आती है वो आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइफ स्किल में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ एक चेन है प्रॉब्लम्स की। राइट? कुछ नहीं होगा तो आप लोग कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कुछ नहीं होगा तो पता लगेगा कोई एक निवाले का एक टुकड़ा आपके शर्ट पे आके गिरा। अब आपको उस वक्त डिसीजन लेना है क्या करें, बाद में इसको धुलेंगे या तुरंत अभी इसका ट्रीटमेंट कुछ करना जरूरी है। तो आपको सोचना होगा यार इसमें हल्दी है, अगर देर तक रुक गई शर्ट पर सूख गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करते हैं, तुरंत ही लेफ्ट हाथ बाएं हाथ में जिसमें खाना नहीं लगा है थोड़ा सा पानी लेकर के इसको हल्का कर देते हैं, अभी तुरंत हल्का कर देते हैं। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह नहीं, प्रॉब्लम को आपको इस तरीके से लेना है कि उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। राइट? बीट अबाउट द बुश नहीं करना है। तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोई प्रॉब्लम आई ना तो उसके कारणों पे चिल्ल मचाने लगेंगे, इस कारण से हो गया, ऐसे हो गया, ये आदमी जिम्मेदार है ना। ऐसे नहीं, हो गया तो हो गया। अब आपकी ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि कौन जिम्मेदार था। भैया अगर कुएं में गिर जाओ तो किसने ढकेला ये बाद में सोचना, पहले सोचो निकलूं कैसे। ये डिसीजन आपको लेना है कैसे निकलना है और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जिंदगी में जिस आदमी को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आता है और आरोप लगाने के बजाय, किसी को ब्लेम करने के बजाय जो सॉल्यूशन निकालने में बिलीव करता है, वो अच्छी जिंदगी जी लेता है। ये लाइफ की बड़ी अच्छी स्किल है। लाइफ स्किल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। राइट? इसके अलावा बात करें तो क्रिएटिव थिंकिंग। थिंकिंग हमेशा क्रिएटिव होनी चाहिए, रचनात्मक सोच होनी चाहिए। योर थिंकिंग शुड ऑलवेज बी क्रिएटिव। कुछ अलग, कुछ सकारात्मक, अच्छा सोचिए। राइट? जिस एग्जाम्पल के तौर पे आपका घर है, आपके पास आप बनियान पहनते हैं, मान लीजिए आप लोअर पहनते हैं कॉटन के, वो खराब हो गए, पुराने हो गए, फट गए, क्या करोगे? यार रखो ना उसको, अपने गैराज के पास गाड़ी पोंछने के काम आएंगे। राइट? गाड़ी पोंछने के वाले कपड़े की भी तो जरूरत है, उसमें यूज करो। राइट? जो वेस्ट है उसको वेस्ट ना समझो, उसको किसी काम के लिए बेस्ट समझो। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कपड़े तो बहुत सारे होते हैं,
लेकिन जो कॉटन का कपड़ा होता है वो उसको पोंछने के लिए सबसे अच्छा होता है, द बेस्ट होता है ना कॉटन वाला। तो कॉटन की जो आपकी बनियान है वो वेस्ट नहीं, द बेस्ट है। ये क्रिएटिव थिंकिंग है, ये रचनात्मक सोच है। राइट, क्लियर। अभी हमारे यहाँ मान लीजिए शादी पड़ी, तिलक पड़ी, तो बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खाली हो गई। कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी हुई है, यार उठाओ ना उनको रखो कहीं संभाल के। वो सर्दी के सीजन में पानी अच्छे से भर करके फ्रीज में रख देंगे आप, तो एक साथ कई लोगों को अगर पानी पीना है, दरवाजे पे बैठे हुए हैं, यार पानी ले आओ यार बड़ी प्यास लगी, तो एक साथ आप ले जाके दे सकते हैं, वो काम आ जाएगी आपके। राइट, क्लियर। ये क्रिएटिव थिंकिंग है, जो कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट, कुछ रचनात्मक सोचना है आपको। राइट, और इस क्रिएटिव थिंकिंग के साथ साथ एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है। राइट, आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच से मतलब यह है कुछ आउटस्टैंडिंग सोच जाओ, जो एकदम डिफरेंट हो लोगों से, वहां तक लोगों ने सोचा ही ना हो। राइट, जैसे मान लीजिए टीचर हम कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं और मुझे पता है कि गलती नहीं, लेकिन मान लीजिए भूल से कहीं हमने कुछ गलत लिख दिया, किसी स्टूडेंट ने पकड़ लिया, सर यहां पे इस लाइन में ये चीज मिस्टेक हो गई है, गलती तो हो गई है, क्या करना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिटिकल थिंकिंग है, एकदम थोड़ा अलग सोच ले जाइए। अरे बेटा वो मैंने गलत नहीं लिखा, मैं यही तो सोच रहा था कि आप में से कौन इसको पकड़ पाता है, कौन मुझे ध्यान से सुन रहा है, यही तो मैं पूछना चाहता हूं। वेरी नाइस, गुड, नाइस स्टूडेंट। ये क्रिटिकल थिंकिंग, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग हट करके। राइट, ये लाइफ, ये जिंदगी को जीने। अब वही डिप्रेस हो जाओ, यार मुझसे तो गलती हो गई, स्टूडेंट्स के बीच में बेइज्जती हो गई, सर ने ये गलती कर दी, सर ने वो गलती कर दी, ऐसा हो गया, बस ना। ये है कुछ डिफरेंट सोच। अगर आपने सोच लिया यार मुझसे तो गलती हो गई, गड़बड़ हो गया, इंप्रेशन खराब हो गया ना, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, वो तो आपके लिए गड़बड़ हो गया। राइट, लाइफ वहां प्रॉब्लम में आ गई। बट आपने ये क्रिटिकल थिंकिंग जो निकाली, ये आपकी लाइफ को वहां आसान बना दे रही है। राइट, इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। पहली चीज तो भैया खुद के बारे में आकलन करो, जागरूक रहो, जानो। राइट, क्लियर। अवेयरनेस की बात मैं करता हूं, खुद के बारे में जानते रहो, औरों से अलग बात है झूठ बोलते रहो। राइट, अगर फटी हुई बनियान किसी के सामने दिखाओगे, अगर आपको लग रहा है कि बेइज्जती होनी है, तो कुर्ते के अंदर, शर्ट के अंदर बड़े अच्छे से पहने रहो, बड़ी अच्छी बात है, खूब हवा मारे रहो, ये बनियान वो बनियान, लेकिन खुद के बारे में पता रहे मेरी वाली फटी है। तो ध्यान रखो, कहीं निकालना हो तो प्राइवेसी में निकालो अपनी फटी बनियान, क्योंकि खुद के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। इंसान को सबसे झूठ बोलना चाहिए, बस खुद से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। राइट, मैं खूब सारी हवा मारे रहूं, मुझे मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से आती है, पूरी हवा, किसी ने पूछा नहीं, लेकिन लोगों में ये हो गया सर को बहुत अच्छी मैथ आती है, बहुत अच्छी मैथ्स आती है। राइट, लेकिन यार लोगों से झूठ बोलो, खुद से झूठ मत बोलो कि मैं खुद से भी झूठ बोलने लगूं कि मुझे मैथ बहुत अच्छी आती है, और क्या करूं मैं, मैथ्स के एग्जाम में अप्लाई कर दूं, अपीयर हो जाऊं, पता लगे 0 नंबर आ गए। खुद से झूठ नहीं, खुद से झूठ नहीं बोलना। जो इंसान खुद से झूठ बोलता है वो कभी जिंदगी अच्छे से जी नहीं सकता। जिंदगी जीने के लिए जरूरी है कि खुद के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए, अपने बारे में अवेयरनेस जरूर रखिए। राइट, इसके अलावा जो नेक्स्ट स्किल है वो है आपकी सिंपैथी। थोड़ा सा सिंपैथेटिक रहिए, बहुत ज्यादा ऐसा अप्रोच न रखिए अपनी लाइफ में कि इमोशनलेस हो जाइए। राइट, लोगों के को समझना सीखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स, उनकी प्रॉब्लम्स को,
उनकी प्रॉब्लम्स को समझ करके एक हेल्पिंग नेचर आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर ये नेचर नहीं होना चाहिए कि ब्लेम नेचर हो, तुम हो तो तुम जिम्मेदार हो इसके, नहीं। इफ यू कैन डू एनीथिंग, अगर आप कुछ कर सकते हो तो करिए। इन फ्यूचर आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो उस तरह की हेल्प किसी से, राइट। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है आपके लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात मैं करूं, इस पे मैं लेक्चर कर चुका हूं ऑलरेडी। इमोशनल स्टेबिलिटी पे मैंने लेक्चर किया है। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखिए। इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, चाहे वो एंगर हो, चाहे लव हो। ऐसा नहीं कि प्यार हो गया तो दुनिया कुर्बान कर दिए, खुद को ही भूल जाइए, राइट। अच्छी बात है, प्यार करना अच्छी चीज है, लेकिन किसी से इतना प्यार मत कर लीजिए कि खुद को भूल जाइए, राइट। कोई आदमी परेशान मिला रेलवे स्टेशन पे तो इतना सिंपैथी ना हो जाए कि अपनी ट्रेनें छोड़ दीजिए, राइट। सड़क के किनारे भिखारी मिल जाए, अगर दिख जाए फटे हाल तो रोने लगिए ना, राइट। आपने व्यवसाय किया है, बिजनेस किया है, अगर आप सब इमोशन में आकर के फ्री का बांटने लगेंगे तब तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा भाई, राइट। तो लाइफ में ये ध्यान रखिए कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का होना जरूरी है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशनलेस हो जाइए, इमोशन ही तो आपको इंसान बनाता है, राइट। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो इमोशंस आपके नियंत्रण में होने चाहिए। उन इमोशंस को पॉजिटिव वे में ले जाइए, उन्हें पॉजिटिविटी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो निगेटिविटी की ओर बढ़ने लगे, राइट फ्रेंड्स। ये कुछ स्किल्स मैंने बताई आपको, राइट। कुछ और भी स्किल्स हैं, मैं उन पर डिस्कशन करूंगा लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, राइट। और मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूं लाइफ स्किल के, उन पे अलग अलग वीडियोस बने, उनको और डिटेल में समझा जाए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए इन स्किल्स का होना बड़ा जरूरी है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।